दोस्तों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए एक सख्त कानून का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसी कानून से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस लव जिहाद को आज से ही पूरे देश में लागू करने जा रही है। तो आइए आज के वीडियो में इस कानून से जुड़ी सारी बारीकियों पर चर्चा करते हैं और ये भी समझते हैं कि प्रदेश की सरकार इस कानून को आखिर किस तरीके से लागू करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लव जिहाद के खिलाफ आज एक बेहद सख्त कानून लागू करने जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नाम दिया गया है। सोमवार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून में किसी भी व्यक्ति द्वारा लालच देकर या धमकाकर धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी माना गया है और इसीलिए इस अध्यादेश के जरिए शादी या किसी अन्य धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से लव जिहाद के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जिनमें कई हिंदू युवतियों को प्रेम के नाम पर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि लव जिहाद में मुस्लिम समाज के युवक हिंदू धर्म की लड़कियों को पहले अपने प्रेम में उलझाते हैं, उसके बाद यौन शोषण करते हैं और उसके बाद उन पर इस्लाम कबूलवाने का दबाव बनाते हैं। लव जिहाद के कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें युवती अगर धर्म परिवर्तन से मना करती है तो उसे जान से भी मार दिया जाता है। अब अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्हें लव जिहाद की संज्ञा दी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में लव जिहाद का एक ताज़ा तरीन केस रीवा में सामने आया है, जहां मंदिर का पुजारी बनकर एक मुस्लिम युवक पास में रहने वाली एक हिंदू युवती से शादी करने जा रहा था। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जब जांच पड़ताल की तो उसका असली नाम मोहम्मद रफीक निकला। इसके अलावा लव जिहाद का एक और केस अभी हाल ही में देवास जिले में भी हुआ था, जहां 40 वर्ष के एक मुस्लिम ने निजी विद्यालय में पढ़ाने वाली युवती से दोस्ती की, उसका धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद युवती को पता लगा कि जिससे उसने शादी की है वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी तरह का एक और मामला पिछले दिनों उज्जैन से भी सामने आया था, जहां नागदा की एक तलाकशुदा युवती को एक मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, बाद में उसे जान से मारकर फरार हो गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस तरह के केस अब आम हो चले हैं, जिसमें हर महीने कोई ना कोई लव जिहाद का मामला सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई सालों से देश भर में हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद की एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े संगठन शामिल हैं। ये संगठन समाज के युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अच्छी खासी रकम भी देते हैं और साथ ही उन्हें नौकरी जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस लव जिहाद पर लगाने के लिए जो कानून बनाने जा रही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमेशा की तरह देश भर के मुसलमान और हिंदू विरोधी लोग शिवराज सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब ऐसा ही कानून लागू किया था, तब उसे भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था और अब शिवराज सरकार का भी कुछ ऐसा ही विरोध होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, शिवराज सरकार इस कानून को लागू करने का पूरा मन बना लिया है। आज से मध्य प्रदेश में ये कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें देखने वाली बात तो ये होगी कि इस कानून के आने के बाद लव जिहाद के मामलों में कितनी कमी आती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखते रहिए प्रलय टीवी।